हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम सीखेंगे फ़ाइल मेन्यू के बारे में। तो पहले फ़ाइल मेन्यू सीखने के पहले हम समझ लेते हैं कि मेन्यू क्या होता है। तो ये फ़ाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट दिख रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू का काम होता है उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करके रखना। जैसे यहाँ पर न्यू का काम है कि आप यहाँ पर कोई भी नई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या ड्राइंग। बस ओपन करने के लिए आपको उसको सॉफ्टवेयर पर पर्टिकुलर क्लिक करना है या Ctrl+N प्रेस करना है और ये ऐसे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहीं पर जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है ओपन। ओपन का काम होता है कि पहले से कोई फ़ाइल है जो आपकी बनी हुई, उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कमांड का यूज करते हैं। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर फ़ाइल खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे करना है ये पाइथन नाम की फ़ाइल ओपन, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये पाइथन नाम की फ़ाइल हमारी ओपन हो चुकी है। तो इसको हम क्लोज करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फ़ाइल पे ही है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट को यूज़ करने के लिए आपको सिस्टम को जो है इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओपन रिमोट। यहाँ पर मैनेज सर्विस होता है, यहाँ पर ऐड सर्विस पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमारी मान लो कि कोई फ़ाइल गूगल ड्राइव पर पड़ी है तो हम गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, यहाँ पर और भी ऑप्शन होंगे जिस पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूज़र ID, पासवर्ड, शेयर लिंक हो या यूज़र ID पासवर्ड हो, उसे डालकर आपको ओके कर देना और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं, फिर फाइल पर चलते हैं। और ओपन रिमोट के बाद होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का काम होता है कि आपने हाल ही में जो भी फाइलें खोली होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। जैसे अभी हमने खोली है पाइथन, उसके पहले कोई फ़ाइल खोली नहीं तो सिर्फ पाइथन शो कर रही है। और हम क्लियर लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो भी लिस्ट हमारी खुली हुई होगी सारी क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर खाली दिखेगा। जैसे ये देखो, नो डॉक्यूमेंट्स। फिर होता है क्लोज। क्लोज का काम होता है तुम्हारा कि जो भी आपने फ़ाइल ओपन कर रखी है उसे क्लोज करना। जैसे हमने फ़ाइल पे क्लिक किया और यहाँ से क्लोज कर दिया तो एक फ़ाइल हमारी क्लोज हो गई। हमने इसको नहीं क्लोज कर रहे हैं, चलो इसको भी क्लोज करके देख रहे हैं। फ़ाइल पे क्लिक किया और क्लोज और डोंट सेव, तो ये भी हमारा क्लोज हो जाएगा और सिर्फ दिखेगा आपको लिब्रे ऑफिस ओपन। मैं यहाँ से वापस से राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके राइटर को ओपन कर लूँगा। फिर फाइल पे आ जाते हैं। क्लोज के बाद होता है विजार्ड। विजार्ड का काम होता है जैसे हमें कोई लेटर विजार्ड बनाना, फैक्स बनाना, एक प्रकार से कहें तो टेम्पलेट टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे हम यहाँ पर लेटर पे क्लिक करें तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये ओपन हो गया, इसके 6 स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहला पेज डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपको पेज डिज़ाइन बताना होगा कि आप बना क्या रहे हैं। बिजनेस लेटर बना रहे हैं, फॉर्मल पर्सनल लेटर बना रहे हैं या पर्सनल लेटर। तो मैं बना रहा हूँ एक बिजनेस लेटर, तो हमने बिजनेस लेटर को सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, आपको चीज़ें दिखाता जाऊँगा मैं। जैसे यहाँ पे फ्रूट डिपार्ट लिखा है, मुझे लोगो है, ये एक लोगो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से टिक हटा दूँगा, लोगो चला जाएगा। लोगो चाहिए तो वापस कर देंगे। यहाँ पर बाकी सी चीज़ें भी ऐसी हैं कि जो चाहिए आपको रख सकते हो, नहीं चाहिए उसे टिक हटा सकते हो। फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, न्यू सेंडर एड्रेस, या यहाँ पर यूज़र डाटा रिटर्न एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोलेगा कि आप फुटर एरिया में कोई ऐसा टेक्स्ट जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं थैंक यू, फलाना ढिमकाना, ऐसे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर ये पूछ रहा है इस लोकेशन में सेव करने के लिए, क्योंकि जब तक सेव नहीं करेंगे ये चीज़ ओपन नहीं होगी। तो हम इसको फिनिश करेंगे और ये हमें सेव करने के लिए बोलेगा। तो ये सेव हो रही है। हमारी फ़ाइल का नाम है माई लेटर टेम्पलेट। चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी और ओपन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये ओपन हो गया। यहाँ पर ये वो सेम फाइल आपको यहाँ पर बनी बनाई मिल जाएगी। इसको बस आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, ठीक। तो इसको हम क्लोज करते हैं और वापस से आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर विजार्ड हो गया। फिर होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपको मिलेगा एडिट टेम्पलेट और सेव एज टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट। तो सबसे पहले होता है एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट में जैसे आपने कोई टेम्पलेट है और आपने उसको बना रखा है, उसे एडिट करना चाहते हैं, तब आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। और फिर इसी में अगला ऑप्शन जो होता है आपका टेम्पलेट में, एडिट के बाद होता है सेव एज टेम्पलेट। जैसे आपने यहाँ पर राइटर में अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसे एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से टेम्पलेट नाम से सेव एज टेम्पलेट। फिर होता है आपका मैनेज टेम्पलेट। मैनेज टेम्पलेट में लिब्रे ऑफिस आपको बनी बनाई टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिसका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर CV दिया है, रिज्यूमे दिया है, आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ से आप फॉर्मेट को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट के बाद होता है सेव। सेव का काम होता है आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं कि आपने बनाया और आपको उसको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं।
फिर आपका होगा यहाँ पर जैसे सेव एज। तो सेव एज का काम होता है कि कोई फ़ाइल आपने पहले से सेव कर रखी थी किसी लोकेशन पर और उसकी लोकेशन आप चेंज करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं सेव एज नाम की कमांड का। फिर आगे बढ़ते हैं यहीं पर फाइल पे ही। सेव एज के बाद होता है सेव रिमोट। सेव रिमोट का भी काम होता है अपने कहीं बाहर कोई फाइल बना रखी है जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, तो उसकी आईडी वगैरह देके यहाँ पर लॉगिन करके उस फाइल को वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर बना रखी है। फिर आगे चलते हैं। सेव रिमोट के बाद होता है सेव कॉपी। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख के ले रहा हूँ और इसको मैं सेव कर दूँ, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फाइल में और यहाँ पर कर देते हैं सेव कॉपी और इसका नाम दे देते हैं कॉपी और सेव हो रही है हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पर, हमने कर दिया सेव। अब ये फ़ाइल हमारी एक कॉपी नाम से सेव हो गई होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपको अनटाइटल्ड ही दिखा रहा है, यानी कि इसके आगे जो चीज़ें लिखेंगे वो उस वाली फ़ाइल में सेव नहीं होगा। सेव कॉपी का मतलब होता है एक ओरिजिनल फ़ाइल की कॉपी सेव हो जाती है और ओरिजिनल फ़ाइल वैसी की वैसी हमारी बची रह जाती है। फिर चलते हैं आगे फाइल पे ही। सेव कॉपी के बाद हमारा है सेव ऑल। सेव ऑल का काम होता है जैसे आपने यहाँ पर राइटर का डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कई सारी फाइलें खुली हुई हैं या राइटर की ही 3-4 फाइलें खुली हैं और सभी फाइलों को आप एक साथ सेव करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं सेव ऑल कमांड का। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे और 1 बाय 1 ये सेव कर देता है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर सेव ऑल के बाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का काम होता है कि आप बाहर से कहीं पर पड़ी फाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना यहाँ पर सेव फाइल को आप किसी अदर फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको जेपीजी में, राइटर के एक्सएमएल में, पीएनजी में या वेब इमेज में सेव कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर यहीं पर अगला ऑप्शन होता है आपका एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज में यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर आगे देखते हैं फाइल पे। एक्सपोर्ट के बाद है आपका सेंड। आप इस फाइल को किसी को ईमेल वगैरह में सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हैं। फिर होता है प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसा मैटर लिख रहे होते हैं जिसे हमें किसी वेबसाइट में यूज़ करना होता है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी फ़ाइल वेब ब्राउज़र जैसा प्रीव्यू देगी। यहाँ पर आपको ब्राउज़र सेलेक्ट करने के लिए आएगा। मान लीजिए मैंने क्रोम सेलेक्ट कर लिया और ओके किया, तो ये फ़ाइल हमारी अभी थोड़ी देर में क्रोम में खुल जाएगी और ये दिखाएगा कि आपका मैटर क्रोम पर ऐसे शो करेगा। ठीक, इसको क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइल पे ही प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र के बाद होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि पेज में प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना हुआ है, इसका मुझे प्रीव्यू चेक करना है, तो सिंपल सा हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और देख पाएंगे आप लोग कि ये हमारा एक प्रीव्यू दिख रहा है। जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो पेज में कुछ इस टाइप से हमारा मैटर शो करेगा। और मैं इस विंडो को यहीं से क्लोज किए ले रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग फाइल पे ही प्रिंट प्रीव्यू के बाद प्रिंट होता है। प्रिंट का क्या है, आप प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करिए, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के बाद प्रिंटर सेटिंग होती है, तो प्रिंटर के लिए सेटिंग होता है। जैसे आप यहाँ से एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन पे जाके भी उसके इमेज या एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म कंट्रोल वगैरह चेक कर सकते हैं। इसको कैंसिल करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बाकी अपने हिसाब से सेटिंग्स को। फिर होता है आपकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का काम होता है यहाँ पर कि जैसे जनरल है हमारी ये फ़ाइल, तो इसका डॉक्यूमेंट नेम अनटाइटल्ड है, टाइप क्या है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, साइज़ अननोन क्योंकि फ़ाइल सेव नहीं हुई तो अभी कोई साइज़ जिसका क्लियर नहीं होता, मॉडिफाइड, या हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हम अपनी फ़ाइल को किस हिसाब से बना रहे हैं, या कस्टम प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी में पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कोई असाइन करना चाहते हैं, स्टैटिक्स देखना चाहते हैं कितने कैरेक्टर लिखा है, कितना वर्ड लिखा है। अपडेट करेंगे तो कुछ लाइन्स अपडेट हो जाएंगी जैसे कोई चीज़ लिखी ना होगी। फिर आगे बढ़ते हैं यहीं पर हम लोग फाइल पे ही, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बाद होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आप लोग जानते हैं जिसे हम लोग DSC कहते हैं। अगर आपकी बनी हुई है तभी आप इस चीज़ का यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी सेव्ड बिफोर इट कैन बी साइंड
डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, हमने कहा यस, हम चाहते हैं कि सेव हो जाए। कहाँ पर? अनटाइटल 1 के नाम से। हमने कहा ठीक है, सेव हो जाए। अब ये आ गया, हमारी DSC बनी होती और उस DSC को हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में प्लग इन करते तो यहाँ पर वो DSC की डिटेल से होती। बस हमें साइन इन पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना था और वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाती। रिलोड सर्टिफिकेट पे करते, सर्टिफिकेट रिलोड हो जाता। बट हमारे पास DSC नहीं है, जिसके कारण हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ करके देख लीजिएगा। फिर फाइल पे आ जाते हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारा एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+ की होती है। इस पर क्लिक करने से हमारा लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारा लिब्रे ऑफिस थोड़ा सा टाइम लेगा और क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।